महिला दिवस पर हीरा माणिक शो ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। हीरा माणिक शो के संयोजक हार्दिक हुंडिया ने मुंबई के सबसे पॉश इलाके के सन विला बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित करवाया। इस दौरान काफी तादाद में लोग शिरकत करने आए और बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। वहीं पाल मीडिया न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद को सम्मानित भी किया गया। तो आपको बता दें, कल 8 मार्च है और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दौरान हार्दिक हुंडिया ने, जो हमारे हीरा माणिक शो के एंकर हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम करवाया। इसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पाल मीडिया के चेयरमैन जहीर अहमद साहब भी मौजूद थे और यहां पर जानी मानी हस्तियां भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से। आप देखिए, और कई हस्तियां मौजूद थी यहां पर और खासतौर से महिलाओं को तरजीह दी गई इस पूरे कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम मुंबई में था, तो जाहिर सी बात है कि हस्तियां तो पहुंचेंगे ही, और वही हुआ। यहां पर कई जानी मानी हस्तियां पहुंची और लोगों ने इसका आनंद लिया। हार्दिक भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने चैनल पे एक शो अपना चालू किया, हीरा माणिक शो, जिसकी तैयारी काफी अच्छी रही और बहुत अच्छे तरीके से ये काम में लगे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद होगा। कहा दिन में लगे रहे, जैसे आगे वो आता है 11 टीवी पे तो राजीव बाजार, मैं चाहता हूँ राजीव बाजार से भी अच्छी जाएगा। और ये एक अनोखा संगम ऐसा है कि इस वक्त जागतिक महिला दिन के दिन ही होली का ये त्योहार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं आप सबको होली की भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मुझे एक मौका मिला है कि मुझे होली 2 दिन पहले देखने को मिल रही है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न रंग यहाँ पे आज छाए हुए देखने को मिल रहा है, जिसका उल्लेख हमारे अभिनेता जी ने किया कि जो वुमेनहुड को मनाता है उसको अभिनंदन नहीं, उसको सही मानने से वुमेनहुड को जो मनाता है उसको रॉबिनहुड बोलना चाहिए। तो हार्दिक हुंडिया जी आज के रॉबिनहुड है, जिन्होंने इन सबको साथ में लाने का एक जो चमत्कार उन्होंने किया है। हम जिस तरह से होली हम मनाते हैं विभिन्न विभिन्न रंगों में, तो साथ में हम लाने का काम करते हैं, तो ही वो एक रंग मिलता है और फिर हम सामने वाले के ऊपर फेंकते हैं। तो आज मुझे लगता है कि विभिन्न विभिन्न व्यवसाय के लोगों को साथ में लाकर उनकी जो वो क्षेत्र में, भले वो कम हो, ज्यादा हो या बहुत बड़े हो, उन सबको सराहने की जो कोशिश हार्दिक जी ने की है, ये बहुत ही विमेंस डे एक हमारे लिए एक एक मौका है खुशी का, और हम वो खुशी के मौके ढूंढते रहते हैं। तो विमेंस डे चलो, और एक अवार्ड सेरेमनी, और यहाँ पे सारी डिग्निटरीज और विमेन को आके सराहाया जाता है, उनके काम के लिए अवार्ड दिया जाता है। इट जस्ट फील्स नाइस और थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, एंड जस्ट फील्स प्रिविलेज्ड। Will You Marry Me has got a decent response, and I'm happy जिन्होंने enjoy कर रहा है। So till more as nothing, please go and watch it. आजकल आप देखते हैं women are every workplace, IT sector, banking sector, corporate jobs में space तक, they've gone Kalpana Chawla, and it's just amazing to see how wonderfully Indian women are faring, not just in India but globally. And the only thing that alarms me, बस एक ही चीज है जिस पे दुख है मुझे, वो है गर्ल चाइल्ड रेशियो जो है, it's very very low, and it's something that we need to pay a lot of attention to. We need to give birth to more girl children. Wish them on Women's Day. Yeah. Okay. Hi, this is Pooja Bedi, and I wish all the viewers out there a happy Women's Day. Respect the women in your lives, and women, please give birth to more children, more women, more girls. I love Holi. I celebrate with my family, with my friends every year. मैं त्योहार की बहुत शौकीन हूँ, तो होली हो या दिवाली हो या ईद हो, whichever फंक्शन या फेस्टिवल आता है, I celebrate everything. होली तो मेरे बच्चे हैं, तो बहुत सारे पिचकारियां, रंग जो है, म्यूजिक, डांसिंग, मस्ती, बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, गला बैठ जाता है, लेकिन बहुत मजा आता है। आई थिंक पूजा के बारे में जितनी भी बातें सारी खास है। शी इज अ वेरी स्पेशल वुमन एंड शी इज मोस्ट डिजर्विंग। इनके हाथ में जो इन्होंने ये ट्रॉफी पकड़ी, आई थिंक इट्स एन अंडरस्टेटमेंट। शी डिजर्व्स मच बेटर देन दिस। आज विमेंस डे है और हम सभी विमेन बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हैं, और ये छोटी सी ट्रॉफी मिली है मुझे, तो एक स्पेशल डे है मेरे लिए। इट्स अ अवार्ड ऑफ ब्रेवरी एंड बेस्ट कम बैक।
यही कहूंगी कि गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी एंड बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आपको ऑनर किया जाता है, आपको स्पेशल फील करवाया जाता है एंड आई थिंक ऑल द वीमेन आर रियली ब्लेस्ड बाय गॉड। भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। देखिए होली आते ही हम लोगों के अंदर फिर से वो बचपना आ जाता है और हम लोग जैसे छोटे थे, जैसे हम मस्ती करते थे, वैसे ही हर साल हम अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाते हैं। और सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू, बी सेफ, एंजॉय लाइफ एट द मोस्ट। मुझे लगता है वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना ही, जो भी शख्स वुमेन को सेलिब्रेट करे या वुमेन को डिवोट करे तो वो अपने में ही सक्षम है। होली के लिए मैं यही कहूंगी कि हर्बल कलर्स का इस्तेमाल कीजिए और केमिकल कलर्स अवॉइड कीजिए, वातावरण को अपने बचाइए, सेव वाटर एंड सेव योर मदर अर्थ, दैट्स व्हाट आई वुड से। बहुत अच्छा लग रहा है, कड़ी मेहनत लगन का नतीजा है ये, और मेरे माँ बाप का ये आशीर्वाद है और ये एक उनको जवाब है उन लोगों को जिन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट किया शुरू में, जिन्होंने मुझे अवॉइड किया और जिनको लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान है और मेरी विल पावर, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे यहाँ तक लेकर आया और मैं बहुत खुश हूँ। होली खेलूंगी पहली बार बॉम्बे में इस बार और रंगों के साथ होली खेलूंगी और भांग भी पीऊंगी, फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी और बहुत इंजॉय मस्ती करने वाली हूँ। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप इतनी मेहनत करते हैं और लोग आपको और प्यार दे, ऐसे प्यारे प्यारे फंक्शंस और अवार्ड्स रखकर आपका मान बढ़ता है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और मैं बहुत ही कुछ ज्यादा खुश हूँ। दिस इज द फर्स्ट वुमेन्स डे जहाँ पर इतना बड़ा ऑनर मुझे मिल रहा है। बच्चों के 24 वर्षों के अथक प्रयत्न के बाद उनका जो अनुभव मिला है उससे मुझे जीवन से लड़ने का एक मौका मिला, संघर्ष करने की एक ताकत मिली है और आज महिला दिवस पर मुझे ये जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड से मुझे लग रहा है कि मुझे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई है और अन्य महिलाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में संघर्ष करते रहो और हमेशा सफलता के कदम आगे बढ़ाते। महिला दिवस पर ये जो सम्मान दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में कुछ इस तरह से कहना चाहूंगी। जागती आंखों का सपना था मेरा, आसमां को छूने का, सारी धरती पर चलते चले जाने का, जमीन पर आशियां और फलक पर सितारों के बीच मंजिल थी मेरी। हर कदम मंजिल तक पहुंचने के लिए मील का पत्थर बनता चला गया। एक ख्वाब के बाद ख्वाबों का काफिला बनता चला गया। ख्वाबों को सहेजना ही नहीं, जीना सीखो। ख्वाब को सच में बदलना सीखो। आपके भी ख्वाब पूरे हो, इसी शुभकामना के साथ आज महिला दिन के अवसर पे मुझे अवार्ड दिया गया हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं बोलना चाहूंगी जो 50% आरक्षण दिया गया है, आज मुंबई में पूरी तरह सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही है, महिलाएं कुछ करके दिखाएंगी, इतना मैं बोलना चाहूंगी। वुमेन डे है और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है, और व्हाट यू कॉल, अच्छा लगता है बिकॉज हर फील्ड में हर किसी को एप्रिसिएशन मिलती है। वुमेन्स को कभी थोड़ा सा पीछे किया जाता है, कभी थोड़ा सा आगे किया जाता है, बट आज ये अवार्ड के बाद मुझे ये फील डेफिनेटली हो रहा है कि वुमेन्स वाकई में आगे है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक महिला को आज हिम्मत करके मैं आगे आई हूँ, तो इसी तरह बढ़ना चाहिए आगे। और मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, हर औरत की बात कर रही हूँ कि हर वुमेन्स को आगे आना चाहिए और कुछ न कुछ काम कर दिखाना चाहिए और इसी तरह प्रोग्रेस होती है। तो 8 मार्च यानी कल 2 त्योहार हो सकता है भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कल है और होली तो पूरे देश में मनाई ही जा रही है, आज से शुरू हो गई है। और खास तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तमाम हस्तियां पहुंची और सारी हस्तियां खुश थीं क्योंकि उनको अवार्ड दिया गया है खासतौर से महिला दिवस पर। और सारी हस्तियां जो भी थी सबके चेहरे पर रौनक थी क्योंकि अवार्ड मिला है उनको और ये सम्मान उनके लिए बहुत जरूरी था। और वाकई जिस तरीके से सम्मानित किया गया वो उनके लिए बधाई भी उन लोगों ने दी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हार्दिक हुंडिया ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है और मुंबई के सबसे पॉश इलाके में ये आयोजित कराया गया, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने यहां पर शिरकत की। खासतौर से महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री भी मौजूद थे। इंटरनेशनल विमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल है और इसको लेकर आज
पूरे मुंबई में धूम थी और खासतौर से इस कार्यक्रम में आपने देखा किस तरीके से लोग खुशी से जश्न मना रहे हैं और जो भी कलाकार हैं, जो भी सिंगर हों, शिक्षिका हों या समाज सेविका हों, समाज सेवक हों, वो सब यहां पर मौजूद थे। कुछ चुनिंदा हस्तियों को सम्मानित भी किया गया इस पूरे कार्यक्रम में। पाल मीडिया न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी खुशी जाहिर की इस पूरे मामले पर। हार्दिक हुंडिया जो हीरा मालिक शो के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने पूरा कार्यक्रम कराया और उनकी जिस तरीके से उन्होंने पूरा माहौल यहां पर खुशनुमा किया, उसके लिए सभी यहां पर खुश हैं। इसके लिए चलिए बातचीत करते हैं। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं मुंबई से फोन लाइन पर। संतोष, कैसा रहा पूरा माहौल आज का? संतोष, कैसा रहा पूरा माहौल आज का? जी, अगर माहौल की बात करें तो चारों तरफ एक अजीब सी खुशी थी और अजीब सी खुशी इसलिए थी क्योंकि जो महिला वुमेन्स डे है तो ये एक अपने आप में खास, इसे कहे तो खास ही एक अलग माहौल बना हुआ था। अपने क्षेत्रों से जो विभिन्न प्रकार के जो महिलाएं आई थी, उन्हें बता दें कि उन्होंने एक समाज को नई राह दिखाई ही अपने कामों से। तो जो महिलाओं का एक समाज था, तो उन्होंने समाज में महिला की कैसी स्थिति होनी चाहिए यह भी बताया और समाज को एक नई राह बताई और साथ ही यह भी चर्चा हुई इस पूरे इवेंट में कि महिलाओं को आखिर आने के लिए और क्या क्या सरकार को उपाय करने चाहिए। जी संतोष, वाकई जिस तरीके से महिलाओं को कहीं ना कहीं लोग कहते तो हैं संतोष की महिला सशक्तिकरण का दौर है, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, लेकिन उस स्तर पर शायद वो कहीं चूक रहती है हमेशा। क्या लगता है आपको, इस सम्मान से कुछ उस खाली जगह को भरने की कोशिश? जी, यही सब मुद्दे थे कि आखिर वो कौन सी कमियां रह गई है कि जो मतलब महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे नहीं आ पा रही हैं। और अगर शहर की बात करें तो शहर में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रामीण समाज की बात करें, ग्रामीण समाज की महिलाओं की, तो अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई है। न तो उन्हें समुचित स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, न शिक्षा मिल रही है और न ही ऐसे कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वो वंचित है। तो उसी तमाम मुद्दे पर बात की गई में जो हस्तियां आई थी, महिला जो कई हस्तियां थी अपने अपने क्षेत्र की, जिनमें राजनीतिक भी थी, अभिनेत्री भी थी, सभी ने दिल खोलकर बात की और अपनी अपने राय रखा कि विभिन्न मुद्दों पर ऐसे मतलब इस कार्यक्रम के द्वारा या फिर ऐसे उपाय नीति करने चाहिए सरकार को जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। इस कार्यक्रम में संतोष इस कार्यक्रम में कई नामी गिरामी मशहूर हस्तियां शामिल थी, बताइए कौन कौन से लोग शामिल हुए इसमें? जी, इसमें कार्यक्रम में अपने नाम से अपने क्षेत्रों के नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई थी। इनमें अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री सचिन भाऊ थे और मुग्धा गुट से अभिनेत्री पूजा बेदी और बिग बॉस 5 के प्रतिभागी आकाश थे और फिर भी थी और रुक्मणी वैष्णव जो कि शिक्षिका हैं, उन्होंने अपने एक शिक्षा का पेश करते हुए उन्होंने समाज को नई राह की बात की और उसके तरफ बीजेपी और एनसीपी की नगर सेविका संध्या विपुल जोशी और श्रीमती वीरा जैन भी थी। और इसके अलावा चैनल 1 न्यूज और लेमन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद जी भी थे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक नई राह दिखाई और साथ ही इस कार्यक्रम के संचालक हीरा मालिक शो के द्वारा जो संचालक होते हैं उनको भी, हार्दिक हुंडिया जी को भी एक बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जी संतोष, जो अवार्ड को लेकर एक जज्बात होता है कलाकारों में या जो भी अवार्ड लेता है, क्या लगता है आपको जो अवार्ड दिया गया है कितना जज्बात जुड़ पाया, कितने खुश थे कलाकार पाकर? जी देखिए, इसमें अगर इवेंट की बात करें तो इसमें करीब हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और जिनमें महिलाएं प्रमुख रूप से थी। तो यह जो पूरा हाल था खचाखच भरा हुआ था और इनमें जो महिलाओं का जो वुमेन्स डे के अवसर पर जो रखा गया था एक खास शो, तो इसमें महिलाओं के लिए ही महिलाओं को एक केंद्र में रखकर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वो महिलाओं को सशक्तिकरण कर उन्हें समाज में आगे लाना था। तो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था वो सफल भी हुआ और उन्होंने महिलाओं के लिए जो सरकार की जो नीतियां है उस पर भी काम करने की ऐसी मतलब यहाँ पे पेश की गई। जो जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे चैनल 1 संवाददाता संतोष तिवारी जो मुंबई से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ा
ऑर्गेनाइजेशन किया गया, लेकर ये कि महिलाओं की जो अपनी भागीदारी है समाज में, वाकई उनकी भी भागीदारी है, वो भी समाज का अंग है। और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं में अभी भी समाज को लेकर, बदलने को लेकर उनमें जोश है, जज्बा है। कई नामी गिरामी हस्तियां यहाँ पर मौजूद थी।